चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लगातार हम लोग को दबाया जा रहा है, साजिश कर रहे हैं, उनको ब्रेन वॉश करना है और ईमानदारी से वो हमारे साथ आ जाए। क्योंकि आज अगर हमारे ऊपर संकट है तो उनके ऊपर हमसे पहले संकट है, क्योंकि हमारी कलम तो धड़ाके दे देता है। माफिया सर, ये आज यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, किस मामले को लेकर के है और इस पे आपके संगठन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या जानकारी दी? देखिए, ये बलिया वाला प्रकरण है जिसमें देश के नौनिहालों के पर्चे जब चाहते तबलीग हो जाते, जब चाहते तबलीग करवा दी जाते हैं। और ये तो इंटर की थी, अंग्रेजी की थी, प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए, कितने हुए। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल बता दूं अपने ये पत्रकार बंधुओं के बैनर के तले, जहाँ पर बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये अपना कर्तव्य, फर्ज और ड्यूटी पूरी कर रहे हैं अपनी कलम के प्रति। समाज भले ही बदल जाए 14 के बाद, कितना बदल जाए, कैसा बदल जाए, लेकिन चौथा खंभा जो पत्रकार जगत का है वो चौथा खंभा जिंदाबाद रहेगा। वो चौथा खंभा ऐसे ही कलम की जिम्मेदारी को पूरा करता रहेगा। बाकी चीज़ें कितनी बदलें, लेकिन समाज को अगर ये खंभा इसी तरीके से अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्यों को अपने ऊपर अंजाम तक पहुँचा गया तो समाज को इनके हिसाब से बदलना पड़ेगा, कलम के हिसाब से बदलना पड़ेगा, पत्रकार के हिसाब से बदलना पड़ेगा, माइक आईडी के हिसाब से बदलना पड़ेगा, कैमरे और कलम के हिसाब से बदलना पड़ेगा। क्योंकि आज भी अगर कोई नहीं बिका है तो केवल पत्रकार जगत की कलम नहीं बिकी, कहने कोई कुछ कहता रहे। यहाँ जो खड़े हुए हैं ये जिंदा कलमकार हैं, जो यहाँ पर खड़े होकर अपनी ये बता रहे हैं कि नौनिहाल इंटर के बाद कैरियर शुरू होता है। अगर इंटर में ही, और वो भी अंग्रेजी का पर्चा, अरे एक बार संस्कृत का लीक हो जाए, उर्दू का लीक हो जाए, फारसी का, अरबी का लीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इंग्लिश का पर्चा लीक होता है तो इंग्लिश को पकौड़े बेचने में भी काम आता है और इंग्लिश को कंप्यूटर में भी काम आता है, इंग्लिश को किसी भी लेवल पर काम आता है। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। योगी जी सेकंड टर्म पे हैं, आज विश्वास से भरे हुए हैं, कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, कोई शिक्षा माफिया का दबाव नहीं है कि जो कोई अब ये नहीं है कि कोई अब उनको कोई लालच भी नहीं है। भगवाधारी संत हैं, उन्हें चाहिए कि जो देश को खोखला कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश को माफिया शिक्षा का खोखला कर रहा है, उसके ऊपर ये बुलडोजर तो बाद में अवैध होते रहेंगे। पहले शिक्षा माफिया के ऊपर बुलडोजर, जेसीबी, पोकलैंड, हाइवा, 16 टायर, 28 टायर, 56 टायर जितने हों इनके ऊपर चढ़ाएं। ये देश के नौनिहालों का भविष्य खराब कर रहा है। मैं पवन को और अपने साथी पवन श्रीवास्तव जी को, अपने साथी पत्रकारों को साधुवाद देता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी कर रहे हैं। धन्यवाद। बलिया में चाहे प्रदेश में अगर सुनवाई नहीं होती है तो धरना तो चालू है बलिया में। रोज हर जगह पत्रकार बंधु अपना जो भी विज्ञापन पत्रक दे रहे हैं, विज्ञापन अपने ब्यूरो को भेजा, ब्यूरो ने उसकी खबर चलाई। फिर दूसरे दिन इंग्लिश का पेपर अमर उजाला में फ्रंट पेज पे छपा कि पेपर आउट हो चुका है। जब इसका संज्ञान डीएम को हुआ तो डीएम ने वहाँ वही पूछा जो अमर उजाला के पत्रकार थे उनसे मांगा। उन्होंने विश्वास में अपने व्हाट्सएप से डीएम को भेजा, लेकिन डीएम ने उनको ही मुकदमे का वांछित बना दिया और सारा तो बचने के लिए पे बढ़ दिया कि सारा पेपर आउट इन्होंने कराया है। वही डीएम से जब पत्रकारों ने पूछा कि बलिया में पेपर आउट हुआ है कि नहीं, तो उनका एक ही जवाब था कि बलिया में पेपर आउट नहीं हुआ है। तो जब बलिया में पेपर आउट नहीं हुआ तो वो कहाँ से मुलजिम हुआ? वहाँ का पीएसए जो सस्पेंड हो गया, अगर बलिया में नहीं हुआ तो बलिया के जो पीएसए है उनको क्यों सस्पेंड? मुख्यालय के पत्रकार और अगल बगल के और बलिया से सारे पत्रकार यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि बलिया में आज वर्षों से नकल का उद्योग चल रहा है। वहाँ के प्रबंधक, वहाँ के डीएम, वहाँ के कप्तान, वहाँ के शिक्षा अधिकारी सारे मिलकर वर्षों से ये काम करते चले आ रहे हैं और पूरा गिरोह काम कर रहा है। इस बार वहाँ के पत्रकारों ने उनको पता लगा, उन्होंने ठाना जैसे भी हो इस बात को उन्होंने परीक्षा शुरू होने के पहले ही अखबारों में प्रकाशित कर दिया कि ये पर्चे आउट हो गए हैं। इससे वहाँ के नकल माफियाओं में, और चूँकि वहाँ जो ये
ये पर्चा रखा रहता है, ये लॉक में होता है। उनकी 3 चाबियां होती हैं, वो 3 चाबियां प्रशासन के पास होती हैं। एक परीक्षा नियंत्रक के पास होता है, एक मजिस्ट्रेट के पास होता है, एक डीएम जिसको सुपुर्द करता है उनके पास होता है। और वो वहाँ से आउट हुआ, इसीलिए साबित होता है वहीं से आउट हुआ है, क्योंकि वहाँ के शिक्षा अधिकारी को शासन ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। क्योंकि जिन पत्रकारों ने इसको आउट किया, प्रकाशन अखबार में किया कि यहाँ पेपर आउट हुआ है, सुनने लगा प्रशासन को कि तो हमारी ये गोल पट्टी खुल जाएगी, तो उन्होंने हमारे पत्रकारों को ही मुलजिम बना दिया। पत्रकारों को सर ये बड़े पत्रकार अगर सच्चाई लिखते हैं तो उनको जेल और उसके ऊपर एफ आई आर क्यों होती है? जी सच लिखते हैं पत्रकार अगर तो उनको जेल और हम सच लिखते हैं, उसमें प्रशासन फंसता पूरी तरीके से। और इस पूरे नकल की अगर सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। योगी जी ने भी बोला था कि जांच इसलिए नहीं हो रही है, उन्होंने हमारे योगी सरकार को पूरी तरीके से वहाँ के प्रशासन ने गुमराह कर रखा है। हमारे योगी जी चाहते हैं, हमारा प्रदेश सरकार ये चाह रही है कि नकल विहीन परीक्षा हो, लेकिन चूंकि नकल कराने में वही का प्रशासन व्यस्त है और वर्षों से व्यस्त है, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, इसलिए उन्होंने इस पूरे सरकार वहाँ का पोल पट्टी खोल रहा है। पूरा प्रशासन ज्वेली था वहाँ पर सर, डेली धरना प्रदर्शन सारे तहसीलों में चल रहा है। ये बताइए, सुनवाई से नहीं हो रही है कि वो खुद लिखते हैं, अगर ये मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो वहाँ का डीएम, वहाँ का एसपी और वहाँ के मजिस्ट्रेट जेल चले जाएंगे। लखनऊ में पत्रकार क्यों नहीं जाते हैं प्रशासन के पास में या डीएम के पास में या बड़े अधिकारी के पास में? साथियों ने पता लगा है कि वो प्रशासन के पास गए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ जो इंडियन जोन्स के पत्रकार हैं, जो दलाल हैं, जो सरकार की दलाली करते हैं, उनमें ये हिम्मत नहीं है, वो यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं। वो इसलिए यहाँ नहीं आए हैं कि उनकी कलम खतरे में है, हमारी संगठन की तरफ से आप